गाइस दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन की तरफ से जो 142 सीटों पे वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो ये डिफरेंट पोस्ट पे ये वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि आपका अकाउंट असिस्टेंट हो गया, मार्केटिंग असिस्टेंट हो गया, प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट हो गया। और ये जो भी वैकेंसीज आई है परमानेंट बेसिस पे आई है, आपकी स्थायी नौकरी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत प्लस वाला पॉइंट है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस फॉर्म को फिल करने में तो आप कर सकते हैं, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है। तो चलिए पहले हम पोस्ट वाइज बात करते हैं डिटेल में कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पे स्केल रहेगा, और ये जो 39 सीटें हैं रिजर्वेशन वाइज कितनी कितनी सीटें रहेंगी। तो पहले बात करते हैं अकाउंट असिस्टेंट की। तो अकाउंट असिस्टेंट में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो है 39, ठीक है। 39 कुल मिला के सीटें हैं। और पे स्केल की बात करें तो 5,200 से लेकर 20,200 के बीच में पे स्केल रहेगा। फिर उसके बाद रिजर्वेशन रोस्टर लिख रखा है। रिजर्वेशन रोस्टर का मतलब हो गया कि जो ये 39 सीटें हैं डिफरेंट कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइडेड है। तो यूआर में आप देख सकते हैं जो कि जनरल कैटेगरी है उसमें 8 सीटें हैं, यूआरडब्ल्यू में 9 सीटें हैं, बीसी में 2 सीटें हैं, बीसीडब्ल्यू में है 3 सीटें, ईबीसी में 6, ईडब्ल्यूसी में 1, एससी में 3, एससीडब्ल्यू में, एससीडब्ल्यू का जो आप देख रहे हो ना मतलब वो वुमेंस कैटेगरी है, ठीक है। ये जो डब्ल्यू का मीनिंग है वो वुमेंस के लिए है। तो एससीडब्ल्यू में 2 सीटें हैं, एससी बैक 1, एसटी 1, एसटी बैक 1, ईडब्ल्यूएस 2, कुल मिला के 39 सीटें हुई। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं तो वो कैंडिडेट जो कि जिसके पास बैचलर डिग्री है कॉमर्स में और साथ ही साथ उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में, ठीक है। तो वो ही कैंडिडेट अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एक और बार रिपीट कर रही हूँ, जिसके पास बैचलर डिग्री है कॉमर्स में और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वही कैंडिडेट अप्लाई करेगा। अब सेकंड जो पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है मार्केटिंग असिस्टेंट। तो मार्केटिंग असिस्टेंट पे कुल मिला के जो सीटें हैं वैकेंसी है वो है 31 है, ठीक है। इसका जो पे स्केल है वो भी सेम है आपके अकाउंट असिस्टेंट की तरह ही। और रिजर्वेशन रोस्टर में आप देखोगे तो ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं वैकेंसीज कैसे डिवाइडेड है। जनरल 8, जनरल वुमेंस में 5, बीसी में 2। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कुल मिला के 31 सीटों को कैसे डिवाइड किया गया है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए पोस्ट के लिए कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो कोई भी कैंडिडेट मतलब जो ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, और जिसको मार्केटिंग की नॉलेज हो, और स्पेशली वो कैंडिडेट तो ज़रूर अप्लाई करे जिन्होंने एमबीए या बीबीए मार्केटिंग सेक्टर में कर रखा हो, मार्केटिंग फील्ड में कर रखा हो, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो, ठीक है, बट थोड़ी बहुत मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए उनको, मार्केटिंग असिस्टेंट वालों को, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट की। तो प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 72 है, टोटल 72 सीटें हैं प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट के लिए। पे स्केल भी इसका सेम है आपके अकाउंट असिस्टेंट मार्केटिंग असिस्टेंट की तरह ही। और रिजर्वेशन रोस्टर आप देख सकते हैं कि ये सीटें जो 72 सीटें हैं कैसे डिवाइडेड है। अब बात करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी की। तो प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसके पास बैचलर डिग्री हो साइंस में या आर्ट्स में या कॉमर्स में, ठीक है। और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरविजन ऑफ प्राइमरी कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी, यानी कि 2 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी में, ठीक है। और ये जो पोस्ट के लिए जो प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेगा और जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होगा उसको एक बात ध्यान से सुननी है। वो बात ये है कि अगर जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएगा सारे राउंड्स के बाद, तो वो कैंडिडेट को विलेज एरिया में रहना पड़ेगा और वहीं पे उसको काम करना पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट के लिए आपको नौकरी जो मिलेगी शहर में मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, आपको गाँव में नौकरी मिलेगी और आपको वहीं पर काम करना पड़ेगा। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, ये आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी हैं, सीटें भी कोई ख़राब नहीं है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, मैं तो बोलूँगी कि आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन आपका फॉर्म भरने की जो डेट है 7/10/2020, ठीक है, 7 अक्टूबर 2020 से आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की लिंक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की वो होगी 7/11/2020, यानी कि 7 नवंबर 2020 तक आप फॉर्म सबमिट करना है आपको। अगर उसके बाद करेंगे तो आपका फॉर्म सेलेक्ट नहीं होगा। और फिर ऑनलाइन पेमेंट की बात करेंगे जो कि
उसकी भी डेट रखी गई है 7/11/2020, यानी कि 7 नवंबर 2020 तक आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने का भी। तो गाइस वैकेंसी अच्छी है, प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब बात करते हैं कि कितनी एज तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो जनरल कैटेगरी हैं, अनरिजर्व यूआर कैटेगरी के हैं, उनकी कम से कम एज होनी चाहिए 18 से लेके मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। और ये किस डेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए? 7/11/2020 के अकॉर्डिंग आपकी आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 37। 7/11/2020 की डेट के अकॉर्डिंग आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 37, ठीक है। अनरिजर्व यूआर डब्ल्यू कैटेगरी वाले, बीसी एम एंड डब्ल्यू कैटेगरी वाले, ईबीसी एम एंड डब्ल्यू कैटेगरी वाले, इनकी भी मिनिमम एज होनी चाहिए 7/11/2020 के अकॉर्डिंग 18 साल और मैक्सिमम इनकी होगी 40 साल। ऐसी SC एंड ST मेल एंड वुमेंस की बात करें तो उनकी भी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 42 साल। मतलब 42 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद वाले नहीं कर पाएंगे। और 5 साल का एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जो कि इसी फील्ड में एम्प्लॉय रह चुके हैं या वर्कर रह चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो जो आपका इसको फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है वो 10 तारीख के बाद 7 तारीख के बाद आपका एक्टिवेट हो जाएगा। 7 अक्टूबर के बाद आपका 7 अक्टूबर से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप कॉमफेड की वेबसाइट पे जाके जो ये है कि जो है www.सुधा कॉर्पोरेशन की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप 7 अक्टूबर को वहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है। और वहाँ पे कैंडिडेट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे कैंडिडेट को उनका फ़ोटो, सिग्नेचर, मैट्रिक के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक है। तो यही है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो इसका लिंक एक्टिवेट होने वाला है वो 7 अक्टूबर 2020 से एक्टिवेट हो जाएगा लिंक। तो अगर आप लोग को कुछ और भी पूछना है तो आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज़ है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और जिन कैंडिडेट को लगता है कि मुझे अप्लाई करना चाहिए तो वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे से सजेशन मांगते हैं तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो गाइस 142 सीटें कम नहीं होती हैं, तो सोच समझ के अगर जैसे अप्लाई करना है तो ज़रूर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।